नमस्कार दोस्तों। तुम चले आओ इंसानी रिश्तों की एक बहुत ही सुंदर कहानी है, ज़रूर सुनिएगा। शीतल नाम ही नहीं, स्वभाव की भी शीतल थी। उदास सी खिड़की में खड़ी देख रही थी। पार्क में एकत्रित हरे परिधानों में गीत गाती सजी धजी महिलाओं को झूला झूलता देख रही थी। पर उसकी ज़िंदगी तो बेरंग हो चुकी थी। अच्छी खासी वैवाहिक ज़िंदगी चल रही थी। इतना प्यार करने वाले सास ससुर ननद देवर और सबसे अधिक प्यार करने वाला पति आर्यन। आर्यन और देवर आहान दोनों बिल्कुल जुड़वा थे। दोनों में बहुत प्यार था। शीतल हमेशा कहती, देवरानी भी अपने जैसी लाऊंगी तुम भाइयों की लगाम लगाने के लिए। सब सही चल रहा था। अचानक एक दिन आर्यन के सिर में भयंकर दर्द उठा। पहले भी हल्की शिकायत थी, पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। जब उसे हॉस्पिटल दिखाया और मेडिकल टेस्ट हुए, तब पता लगा कि ब्रेन ट्यूमर है, वह भी अंतिम चरण पर। यह आघात सबको अंदर से तोड़ गया, पर आर्यन को किसी ने महसूस नहीं होने दिया। मगर उसने चुपके से सारी बातें सुन ली। शीतल भी उसके सामने बहुत खुश रहती, पर उसे पता था कि धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी का हर पल बीत रहा है। आहान भी आर्यन और शीतल का बहुत ध्यान रखता, बल्कि उस पर तो माँ बाप को भी मानसिक रूप से संभालने का भार था। शीतल के मायके वाले भी आहत थे। सावन का महीना शुरू होने वाला था। सब नवविवाहिता मायके जाने को तैयार थी। आर्यन शीतल से कह रहा था, तुम भी तैयारी करो, हरियाली तीजों पर अच्छी तरह श्रृंगार करना। पहली तीज है, मैं तुम्हें देखने आऊँगा। पर उसकी ये बात ही रह गई। एक रात फिर तेज दर्द उठा। बहुत दवा दी, परंतु कोई काम नहीं आई और वह सबको रोता बिलखता छोड़कर चला गया, दोबारा ना आने के लिए। धीरे धीरे एक साल बीत गया। कुछ दिन पहले ही वह कुछ दिन के लिए अपने मायके आई थी। उसकी सास, जो अब पूरी तरह उसकी माँ बन गई थी, एक मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। आज तीजों का त्योहार था। काश आर्यन होते, तब वह भी ऐसे ही श्रृंगार करती। अचानक माँ ने उसे आवाज़ दी और कहा, नीचे आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। नीचे आकर देखा, सास जी, ससुर जी, उसकी ननद और आहान बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। वह कुछ समझ नहीं पाई। सास ने उसे गले से लगा लिया और तुरंत लाल दुपट्टा सर पर डालकर कहा, फौरन तैयार होकर आओ। शीतल बोली, माँ, ये मेरे से ना होगा। आहान ने कहा, अपना वायदा भूल रही हो? कहती थी अपनी जैसी ही देवरानी लाऊंगी। अपनी जैसी नहीं, केवल तुम ही आओगी, क्योंकि तुम आर्यन का प्यार हो, जिसे मैं ऐसे जीते हुए नहीं देख सकता। वह भागकर कमरे में चली गई। आहान को पीछे जाने के लिए माँ ने इशारा किया। आहान कमरे में पहुंचा और बोला, तुम क्या समझती हो, आर्यन को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं था? उसे सब पता था और उसने माँ, पापा और मुझसे तुम्हें अपनाने के लिए पहले ही वचन ले लिया था। शीतल आहान को देखती रही, क्योंकि दोनों जुड़वा थे, इसलिए दोनों में बहुत समानता थी। अचानक वह आहान से लिपट गई और बहुत रोने लगी। आहान ने चुप करके तैयार होकर नीचे आने को कहा। जब वह तैयार होकर नीचे आई, माँ के कहने पर आहान ने उसकी मांग में सिंदूर लगा दिया। शीतल के माँ पापा दोनों की आंखों में आंसू थे। वह सोच भी नहीं सकते थे कि आज भी शीतल के ससुराल जैसा परिवार हो सकता है। शीतल की सासू जी ने कहा, बेटा, पहले भी मेरी बेटी थी, पर अब बहू बेटी हो। दूर कहीं गाना बज रहा था, सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ, तुम चले आओ। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।